नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल विन टुडे पर एक बार फिर से। आज आपसे बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज इतनी ज्यादा रैम्पेंट है, इतनी ज्यादा फैली हुई है कि छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक हर इंसान इसका शिकार है। तो आज बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज क्यों होती है, इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, डायबिटीज की बात सुनते ही एक नाम तो हमेशा दिमाग में आता है, एक सिरिंज और एक इंसुलिन। अब ये सिरिंज और इंसुलिन एक डायबिटिक पेशेंट का कई बार जीवन भर का साथ हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ, रेगुलर ग्लूकोमीटर, एवरी टाइम आप ब्लड चेकअप कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप शायद दिन में 3 बार, कई लोग तो दिन में 3 बार इंसुलिन लेते हैं, हर रोज अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं। तो ये लाइफ आसान लाइफ नहीं होती है। आपका खाना पीना सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। आपको हर चोट लगने से फंक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी कई बार बॉडी के अंदर आ जाती है। डायबिटीज अपने साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा बीमारियां लेकर के आता है, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा, स्ट्रोक है, हमारी जो वेन्स हैं उनके अंदर एक नंबनेस आ जाती है, आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कैटरैक्ट भी प्रमोट करता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाना, जो कि डायबिटीज के साथ में आता है। ये डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स भी अपन कह सकते हैं। डायबिटीज एक बहुत ही क्रॉनिक, लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा खाना जिस तरह से ब्रेक डाउन होता है पचने के लिए, जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे खाने की पाचन क्रिया शुरू होती है। देखिए, हमने कुछ भी खाया, तो जब हम कुछ भी खाते हैं, हमने जो कुछ भी खाया उसका ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी में वो खाना जाता है, फिर हमारे जो भी एंजाइम्स और एसिड वगैरह होता है वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो एंजाइम्स और एसिड की मदद से खाना ब्रेक डाउन होता है और वेरियस शुगर्स फॉर्म होते हैं। खाने में जो शुगर होता है वो सेपरेट होता है। ये जो शुगर होता है, इट गेट्स डिजोल्व्ड इन द ब्लड। ये शुगर जो निकलता है, इट गेट्स डिजोल्व्ड इन द ब्लड, हमारे खून के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब हमारे ब्लड में एक नॉर्मल मात्रा में शुगर हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन जब ये शुगर बहुत ज्यादा होने लग जाए, टू मच शुगर इन द ब्लड, तो एक सिग्नल जाता है पैनक्रियाज को, जो हमारा एक ऑर्गन भी है, हमारा एक ग्लैंड भी है। तो इस पैनक्रियाज को जब सिग्नल जाता है तो ये पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इस इंसुलिन की मदद से ये जो एक्सेस वाली शुगर है, इस शुगर को हमारी मसल्स में या फिर सेल्स में स्टोर करके रखा जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसको काम में लिया जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसीजर। एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर में ये जो शुगर है, इस शुगर को जब ब्लड में ये शुगर आती है खाना खाने के बाद में, इसके बाद में पैनक्रियाज के फॉर्म में जो इंसुलिन या तो नहीं बन रहा होता है, या सेल का रिसेप्टर वीक होता है, या किसी भी कारण से आप ये मानिए कि ये शुगर जो बढ़ गई है ये घट नहीं पा रही है। इस प्रोसीजर को, इस बीमारी को अपन कहते हैं डायबिटीज, आम बोलचाल की भाषा में। पैनक्रियास मैंने आपको बताया ये ग्लैंड है, और ये जब लाल रंग का देख पा रहे हैं, इस जगह हमारे पेट के एकदम नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ ये जो ग्लैंड है, इसे पैनक्रियास कहते हैं। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक हार्मोन है। देखो, ये जो पैनक्रियास है, अभी एक हेल्दी पैनक्रियास कौन सा होता है? एकदम स्वस्थ पैनक्रियास। एक स्वस्थ पैनक्रिया वो होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। ये इंसुलिन है, ठीक है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, ये हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। ब्लड में जो ग्लूकोज है और इधर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। सेल के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर है। जैसे ही हमारी पैनक्रियास ने इंसुलिन प्रोड्यूस किया तो हमारे सेल को पता चल जाएगा कि अब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेना है। ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एक दूसरा टाइप है टाइप 1 डायबिटीज। ये तो हेल्दी सेल में हो गया। हेल्दी बॉडी में यही फंक्शन होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और जो ग्लूकोज होता है वो सेल में स्टोर हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर में क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज हैं ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, इंसुलिन बना ही नहीं। ये जो इंसुलिन जो यहाँ था, ये इस कंडीशन के अंदर में नहीं बन रहा है। जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो सेल तो हमारा एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है, हमारी मसल्स एकदम परफेक्ट, लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये एब्जॉर्ब अब नहीं कर सकते। ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पे जाके स्टोर नहीं होगा। जब ये ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा तो धीरे धीरे इस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड स्ट्रीम के अंदर में बहुत बढ़ जाएगी और इस सिचुएशन को अपन कहेंगे डायबिटीज, ठीक है। एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर में इंसुलिन पूरा प्रोड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट देखो कितना खूब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है ब्लड के अंदर इंसुलिन। और ये ज्यादा क्यों हो गया? ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि सेल के अंदर में
सेल के अंदर में जो इंसुलिन का रिसेप्टर है, यहाँ गड़बड़ है, ये रिसीव ही नहीं कर पा रहा है कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया है। आप समझो बात को कि अपन सिर्फ इसको लेमैन की भाषा में समझते हैं, हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इंसुलिन या डायबिटीज होने का दो मेजर कारण, एक तो ये हो सकता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा, यानी प्रॉब्लम पैनक्रियाज के अंदर है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन सेल उस बात को कैच नहीं कर पा रहा कि अब आपको ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है, इंसुलिन बन चुका है, तो सेल के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। दो कारण से डायबिटीज हुई। अब आप इधर देखो, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो बाहर से और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन आ जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन आएगा, ये रिसेप्टर उसको पकड़ लेगा और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है आपके सेल में आके स्टोर हो जाएगा। वेरी इजी। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जहां ऑलरेडी इंसुलिन है, इंसुलिन ऑलरेडी है, आपको लगता है कि वहां इंसुलिन के इंजेक्शन काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी ये डायबिटीज ऐसे डायबिटीज है जहां पे इंसुलिन के इंजेक्शंस वर्क नहीं करेंगे, रादर आपको अपने ब्लड ग्लूकोज को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको खाने पीने में ही इस तरह का करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल ना के बराबर ही जाए या बहुत ही लीस्ट अमाउंट में ग्लूकोज अंदर जाए। सॉरी। अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है बहुत आसान है। आपको सिर्फ इंसुलिन लेना है, साथ में अपना डाइटरी सप्लीमेंट, थोड़ा खाना पीना अच्छा करिए और आपकी बॉडी ओके रहेगी, यानी ट्रीटमेंट में इंसुलिन वर्क कर जाएगा। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम क्या क्या है आप एक बार देख लीजिए। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार यूरिनेशन होएगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, थोड़ा थोड़ा खाने के बाद में ऐसा लगेगा भूख लग रही है, बहुत थकान फील होएगी और साथ में आंखें कमजोर जैसी फील होंगी, ब्लर्ड विजन। उसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, फटीग यानी थकान, हंगर, पसीना बहुत ज्यादा आना, कई बार उल्टी जैसी फीलिंग रेगुलरली। ठीक है। बेड वेटिंग या एक्सेसिव यूरिनेशन होना, ब्लर्ड विजन, आंखों से क्लियर ना दिखना, आपका दिल, आपका हार्ट रेट जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाना, इन्फेक्शन आपको जल्दी जल्दी हो रहे हैं, हेडेक ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नींद आ रही है या फिर वेट लॉस हो रहा है, ये सब कुछ टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम है। यानी कि जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। इलाज, टेक इंसुलिन लेंगे और आपकी बॉडी नॉर्मल वर्क करने लगेगी। टाइप 2 डायबिटीज जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर में आपकी डाइट का, आपकी एक्सरसाइज का और साथ में ऑफ कोर्स दवाइयां और इंसुलिन का भी रोल रहेगा। इंसुलिन और मेडिकेशन का रोल रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेजर रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगा डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको सेल्फ केयर में क्या करना है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अपने वेट लॉस पे ध्यान देना है। वेट लॉस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेट गेन भी नहीं करना है। खूब फाइबर वाला खाना खाइए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से खानों को पचा पाए, और आपकी बॉडी में इंसुलिन तो खूब है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो हम डाइट से ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है। ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। थकान रहना, आंखों से दिखना नहीं, भूख हमेशा ही भूख ही लगते रहना, सारे दिन कुछ खाने की इच्छा होना, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हाथ पैरों में नमनेस, ऐसा जैसे अपना पैर आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं तो कई बार पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, तो वो उसको सुन्न करना, नम फीट्स जिसको कहते हैं, तो नमनेस ऑफ द फीट्स होती है। सडन वेट लॉस हो सकता है, आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ पे 5 तरह की चिकित्सा पद्धति हैं बेसिकली, मोटी मोटी, जिसमें से एक है एलोपैथी। अगर मैं आपको बताऊं तो एलोपैथी के अंदर में डायबिटीज का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। एलोपैथी डज नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट, उनके पास 1-2 इलाज है और उसमें से एक इलाज है आपका इंसुलिन। ठीक है। योगा आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, तो योगा इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिजीज। हर तरह की बीमारी में योगा इज हेल्पफुल। लाइफस्टाइल हर चीज़ों में मैटर करती है। सिर्फ सुबह सुबह उठ के योग करने से कुछ नहीं होगा, पूरे दिन हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, रात में टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, एडुकेट मात्रा में पानी पिएं, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाएं, डाइटरी फाइबर खूब खाएं, बैलेंस डाइट लें, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें फैट्स भी होने चाहिए। हम रेगुलर विटामिन और वाइटामिन और मिनरल्स के भी एडिक्वेट मात्रा में इंटेक लें, हम फ्रूट्स सही मात्रा में खाएं, वेजिटेबल्स सही मात्रा में खाएं। इससे कहते हैं लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, थोड़ा वॉक करना, एक्सरसाइजेस करना, कंप्लीट सेट इज योर लाइफस्टाइल। इसके अलावा 2 और पद्धतियां हैं जिनका नाम है, एक है आयुर्वेद और दूसरा है होम्योपैथी। देखिए, आयुर्वेद के अंदर
साइंटिफिकली क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं है, लेकिन साइंटिफिक ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर में इस तरह से बोला जाता है, फॉर होम्योपैथी आई एम टेलिंग, होम्योपैथी में ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथी बहुत हद तक डायबिटीज को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है होम्योपैथी में भी कि इट कैन बी क्योर्ड। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए हैं, कुछ साइट्स पे ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि होम्योपैथी से डायबिटीज को ठीक करा जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ दवाइयाँ, जैसे कि नाट्रम फॉस्फोरस है, जो कहते हैं कि ये डायबिटीज की बहुत अच्छी रेमेडी है और इनको हेल्प करती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में, मतलब आपके पेट में जो डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है नाट्रम फॉस्फोरिका। उसके अलावा ये कॉनियम है, कॉनियम जो होती है आपकी मसल्स जो है डायबिटीज में बहुत वीक हो जाती हैं, तो मसल वीकनेस को कर्टेल करने के लिए, आपकी मसल्स को ताकत देने के लिए कुछ कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करी जाती हैं। उसी तरह से ओरेनियम नाइट्रिकम है, इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया कि होम्योपैथी में इस तरह से कुछ मेडिसिन हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए ली जाती हैं। डायबिटीज जो होता है, देखो होम्योपैथी कहती है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी अ डिजीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ डिसरप्शन इन द वाइटल फोर्स। ये होम्योपैथी मानती है कि कोई भी जो डिजीज होता है वो आपके वाइटल जो फोर्सेस होते हैं जो आपकी बॉडी में वर्क करते हैं उनका जो डिसरप्शन होता है, सिर्फ तब आपकी कोई बीमारी होती है, ठीक है ना। दिस फोर्स इज द रेगुलेटर ऑफ द इनर एनर्जी ऑफ योर बॉडी। आपकी पूरी अंदर की जो एनर्जी है वो इस वाइटल फोर्स से ही डिटरमाइन होती है, जो डायरेक्ट एंड मेंटेन्स लाइफ। इट enables द बॉडीज टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस फॉर सेल्फ हीलिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपको बाहर दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि आपके वाइटल फोर्स के अंदर में एक डिसरप्शन हो रहा है, ठीक है। डायबिटीज को ये लोग जेनेटिक भी मानते हैं। डायबिटीज इट इज जेनेटिक, रादर इट इज एट मेनी टाइम्स इट इज जेनेटिक, ठीक है। ऑल्टर्ड इम्यूनिटी का रिजल्ट भी हो सकता है, इसलिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी का ऐसा मानना है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो होम्योपैथी के लिए अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बात माने तो आई गिव यू एग्जांपल ऑफ डॉक्टर पाल, जिनके पास में आई टुक वन ऑफ माई, ही इज अ वेरी वेरी रेनाउंड डॉक्टर, जिनके भी डेथ हो चुकी है, होम्योपैथी के हैं ये डॉक्टर, एंड ही सिट्स एट जयपुर एंड ही इज अ वेरी रेनाउंड डॉक्टर इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन इंडिया। इनका ऐसा मानना था कि होम्योपैथी कैन क्योर इन मैक्सिमम केसेस डायबिटीज, मतलब इट इज क्योरेबल, ऐसा इनका मानना था जो मैंने इनसे सुना था। आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद तो बहुत सारे, आयुर्वेद को तो ऐसा मानना है कि वात कफ और पित्त के असंतुलन से ही डायबिटीज होती है। तो आयुर्वेद के अंदर में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनका रेगुलर टाइम टू टाइम अगर आप सेवन करते हो, आप उनका इंटेक करते हो, तो वो आपकी बॉडी के इन वाइटल फोर्सेस को रिजुवनेट करेंगी। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह की पिक्चर्स मिली मैंने वही लिए हैं, तो आप प्लीज़ ये मत मानना कि मैंने यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रमोशन करा है। तो यहाँ पे हर्ब्स फॉर डायबिटीज जैसे आंवला है, गुडुची है, उसके अलावा ये हरड़ है, नीम है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे कि जामुन है, जामुन की गुठली है, ये सब चीज़ें जो होती हैं दे आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ के अंदर में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर हम हमारे पुराने शास्त्रों की जो ग्रंथ हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, सुश्रुत और इनके द्वारा लिखे हुए हैं, जो उनके अकॉर्डिंग तो डायबिटीज़ को 100% क्योरेबल माना गया है। उनको ये माना गया है कि आयुर्वेद कैन क्योर इट 100% और एकदम ठीक हो जाता है, एकदम रिवर्स करा जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल को, और साथ के अंदर में इन हर्ब्स का एज पर जैसा उस चिकित्सा पद्धति में बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। ये बहुत सारे, यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आई रिपीट दिस इज जस्ट फॉर जस्ट अ पिक्चर। तो जैसे चंद्र प्रभावटी है, मधुनाशिनी वटी है और गिलोय घनवटी है, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर्ब्स माना गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन माना गया टू क्योर डायबिटीज़, ठीक है। इसके अलावा लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद आयुर्वेदा और होम्योपैथी और एलोपैथी, वट एवर आप किसी भी मेडिसिन के साथ में जा रहे हैं, किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ में आप वर्क कर रहे हैं, तो एलोपैथी तो एज आई सेड कि उसके पास में तो कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन होम्योपैथी और आयुर्वेद के बारे में कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट, साइंटिफिक रिजल्ट नहीं है। डिस्पाइट दैट हमारा इंडियन ट्रेडिशन, हमको हमारा जो कल्चर है उसमें ये माना जाता है कि डायबिटीज इज 100% रिवर्सिबल, ठीक है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं उसमें आपको ये करना है कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर कम से कम 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं, लेकिन लेस शुगर वाले आप हेल्दी फूड जिसमें फाइबर बहुत हो, जैसे ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, इनको आप खा सकते हैं।
आपको इनफ स्लीप लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, बहुत ज़्यादा जगते नहीं रहना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बेसिक। आप थोड़ा प्राणायाम करिए, योगा करिए, इन सब चीज़ों को अपन कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। और इनके साथ में आप जिस भी चिकित्सा पद्धति के साथ में जाना चाहते हैं, चाहे आप आयुर्वेद के साथ में जाना चाहते हैं, चाहे आप एलोपैथी के साथ जाना चाहते हैं, आप उसको फॉलो करिए। इन सब चीज़ों को एक साथ फॉलो करने से डायबिटीज़ को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ह्यूमुलिन नाम का ये ह्यूमुलिन तो एक मैन मेड इंसुलिन है। इंसुलिन मतलब मेड इन लेबोरेटरी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बैक्टीरिया से ये इंसुलिन बनाया गया। ये एक ह्यूमुलिन नाम का इंसुलिन आता है विच इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन। इसकी भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इसके अंदर RNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करा गया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए एक नई टेक्नोलॉजी इसमें हम ऐसा भी मानते हैं कि हम बैक्टीरिया इकोलाई की मदद से हमारी बॉडी के अंदर में ही इंसुलिन को जनरेट करवाएं। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ऐसा होता है कि हम हमारा सेल है, ठीक है, उसका एक DNA, सर्कुलर DNA, स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर DNA जैसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं, उस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक छोटा सा पार्ट है। अब जैसे ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके एक पर्टिकुलर एंड पे यहाँ पे इसको काट दिया जाएगा, इसका इस पोर्शन को खाली कर दिया गया। अब सामने से हमारे को क्या चाहिए, हमको चाहिए इंसुलिन। तो हमने इंसुलिन लिया, इंसुलिन के कुछ पार्ट को लिया और इसके अंदर में अटैच कर दिया। आप ये देखिए हमने इंसुलिन यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में इंसुलिन का एक पार्ट जुड़ चुका है। इस बैक्टीरिया को हमने अपनी बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस करा दिया, ह्यूमन बॉडी में इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा दिया। जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, खुद ही डिवाइड होएगा अपने आप में, और ये जो इंसुलिन है अपने आप बनता जाएगा। तो जहाँ पे इंसुलिन की कमी है वहाँ पे ये भी एक तरीका कि बाहर से हम रेगुलर इंजेक्शंस ले रहे हैं। ये टेक्निक अभी तक ऑन ग्राउंड वर्क नहीं करने लगी, इस पर काम सिर्फ चल रहा है। तो हम इस तरह की टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रोज रोज बाहर से इंजेक्शंस ना लेने पड़े। तो वर्क इज गोइंग ऑन। बट आज की तारीख में अगर बात करें तो आई बिलीव पर्सनली दैट इट इज ओनली द लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट इज क्विटिंग स्मोकिंग, डूइंग योगा, प्राणायाम, स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, ईटिंग वेरी हेल्दी फूड। बस यही कुछ ऐसी चीजें अलॉन्ग विद सम आयुर्वेदिक हर्ब्स जिनको आप साथ में यूज करके और अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। अपने डायबिटीज को अगर पूरी तरह से क्योर नहीं तो एटलीस्ट उसे लिमिट में तो रख ही सकते हैं। और डायबिटीज का अगर इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए तो वही बेस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट माई चैनल विन टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए प्लीज, इस वीडियो को देखिए एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल। और आप लोगों को इसको देख करके अगर आपके आसपास में कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो आप उसे भेजिए, ताकि वो लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनको हम लोग इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन अब तो हमारे यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट, सरकार तक बोल रही है कि हमें इनको तवज्जो देनी चाहिए। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू आवर कल्चर। आपको जान के इस बात की हैरानी होएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बीच में इधर अमेरिका और यूरोप में से किसी में एक बार हल्दी को पेटेंट करने की बात हो गई थी, बिकॉज दे कंसिडर हल्दी में इतने सारे चमत्कारिक गुण हैं, दे वांटेड टू गेट पेटेंटेड। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि हल्दी तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली हर कोई खाता है और आप उसे पेटेंट नहीं करवा सकते हो। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने उसको कॉलोनियल लेगेसी मान लीजिए। आपके बीच में अंग्रेज आ गए और उन्होंने हमारा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, लेकिन हमें अपनी चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए और इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो एक राइट मेडिसिन पद्धति को फॉलो करिए और आपका डायबिटीज़, विश्वास मानिए, बिल्कुल 100% कंट्रोलेबल है और ये अनकंट्रोलेबल नहीं होगा। इवन विदाउट एलोपैथी भी इसको करा जा सकता है, लेकिन वर्क अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। अगर आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन डू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस और उससे बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सपोर्ट माई चैनल विन टुडे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।